नए मोबाइल उन सब मोबाइल्स में संचार साथी ऐप इंस्टॉल रहेगा। संचार साथी ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स को भी एक्सेस करेगा, आपके माइक को भी, आपके कैमरा को भी। हमारा डेटा ब्रीच हो रहा है और इस सरकार जो है वो कान लगा के अब ये सुनना चाहती है। सरकार क्यों जानना चाहती है कि आप किससे बात कर रहे हैं, किसकी फोटो खींच रहे हैं? अगर आप अपनी प्रेमिका के साथ या पत्नी के साथ या परिवार के साथ बैठे हुए कुछ निजी पल एंजॉय कर रहे हैं तो क्यों चाहती है सरकार कि कोई सरकारी बाबू अगर चाहे तो उस समय आपके मोबाइल के थ्रू देख ले कि आप क्या कर रहे हैं? क्यों आपकी, आपके परिवार की और सबकी जानकारी सरकार को लगातार, हमेशा, रोज, सुबह शाम 24 घंटे चाहिए? आऊंगा मैं संचार ऐप पे और बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ऐसा सच बता रहा हूं, ऐसा खुलासा कर रहा हूं जिसको सबसे पहले हमारा जो ट्विटर हैंडल है द क्रेडिबल न्यूज, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले हम उसको पब्लिक में लेके आए, उसके बाद कई वेबसाइट्स ने आर्टिकल छापे, कई और लोगों ने लिखा, और इसको सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे कि सरकार ने आपके साथ क्या किया है। आधार है आपके पास, आधार बनवाया है आपने, बनवाया ही होगा, क्योंकि आधार के बिना काम ही नहीं चलता है। हालांकि मेरी समझ में नहीं आता था अभी तक कि आधार आखिर सरकार ने बनवाया क्यों है। नागरिकता का प्रमाण पत्र है नहीं और किसी काम आता नहीं है। योगी जी कहते हैं कि जन्मतिथि का भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर आधार किस काम आता है? एक वेबसाइट है प्रॉक्सी अर्थ। हमारे ऑफिस ने जब उस वेबसाइट को ढूंढा और मुझे दिखाई डिटेल्स तो मेरी रूह कांप गई कि भारतीयों के साथ हमारी सरकार ने कितना बड़ा धोखा किया है। जब भी आधार डेटा लीक होने की बात होती थी तो बयान आते थे कि 24 फुट की दीवार है, 40 फुट की दीवार है और कहीं आपका डेटा नहीं जा रहा। लेकिन ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां बस किसी का मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, अपना डाल के चेक कर लीजिएगा, आपकी सारी जानकारी इसमें आ जाएगी। आपके घर का पता आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर आप रखते हैं वो नंबर भी आ जाएगा। आपकी सारी जानकारी दुनिया भर में कोई भी कहीं भी बैठकर निकाल सकता है। यह काम किया है हमारी सरकार ने। हमारा आधार का डेटा बट गया है सारी दुनिया में। हमारी सारी जानकारियां जो ये सोच के हमने दी थी सरकार को कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास रहेंगी और सरकार उसका उपयोग करेगी, वो सारी जानकारियां दुनिया में बट गई हैं। उनके आधार पर हमारा कोई फर्जी आई कार्ड बना सकता है, कोई फर्जी आधार बना सकता है, कोई फर्जी पैन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद अगर कुछ होगा तो आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए। कोई गवर्नमेंट, कोई पुलिस, कोई कानून आपके काम नहीं आएगा। महीनों आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, उसके बाद किस्मत रही तो आपको न्याय मिलेगा। यह डेटा निश्चित रूप से किसी सरकारी डेटा से या तो चुराया गया है या किसी करप्ट सरकारी अफसर या मंत्री ने पैसे लेकर हमारा डेटा बेच दिया है। और सरकार लगातार हमारा डेटा चाहती है। सरकार हमारे ऊपर सर्विलियंस बना के रखना चाहती है कि आपके सर के ऊपर एक सीसीटीवी रहे, आप दिन रात 24 घंटे क्या कर रहे हैं वो सरकार जाने। और चूंकि हर सर के ऊपर सीसीटीवी नहीं लगा सकती है तो आपके मोबाइल को ही सीसीटीवी में कन्वर्ट कर दे रही है सरकार, एक ऐसा ऐप डाल के जो आपको नहीं डालना है, जो मोबाइल कंपनियों को कह दिया कि पहले से ही डालना है और उसको आप हटा भी नहीं सकते। अगर आप खुश हो रहे हैं कि आपके पास पुराना मोबाइल है तो यह खुशी छोड़ दीजिए। अपडेट के थ्रू आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली उसको डाल दिया जाएगा, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे और उसके बाद अपना पर्सनल सीसीटीवी लेकर आप 24 घंटे घूमते रहेंगे। अपराधियों के ऊपर सरकार निगाह रखे तो समझ में आता है। ठीक है, अपराधियों के ऊपर आप निगाह रखिए, उनका फोन टैप कीजिए, जो भी आपको करना है करिए। लेकिन इस देश की 100 करोड़ जनता क्या अपराधी है? क्या इस देश के सारे विपक्ष के नेता, सारे पत्रकार और सारे आम आदमी, भाड़ में जाने दीजिए पत्रकार और विपक्ष के नेताओं को, हम तो देख लेंगे, लेकिन क्या आप, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दादा, आपके दादी, आपकी बहन, गिनाते जाइए, क्या सब के सब अपराधी हैं? अगर आप मोदी जी के भक्त हैं, अगर आप इस सरकार के भक्त हैं तो और गौर से यह बात सुनिए। सरकार आपके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं करती, सरकार आपको भी कोई छूट नहीं दे रही है। मोबाइल है हाथ में,
बड़े शौक से 10,000 से लेके 1.5 लाख तक का कोई बढ़िया मोबाइल आप लेके आए होंगे, एप्पल लेके आए होंगे, ये सोच के कि अब इससे प्राइवेसी भी मिल जाएगी। मोबाइल से आप क्या क्या करते हैं? कभी अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से बात करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो बात नरेंद्र मोदी सुने? नरेंद्र मोदी 24 घंटे बैठ के नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई सरकारी कारकुन जब चाहेगा आपकी बात सुन लेगा। परमिशंस क्या क्या हैं वो जरा देखिए। कैमरे की परमिशन है, यानी कैमरा कभी भी वहीं बैठ के कोई सरकारी कर्मचारी आपका ऑन कर सकता है और पिक्चर और वीडियो बना सकता है। अब जरा सोचिए, रात को आप अपनी पत्नी के साथ सोने गए हैं और मोबाइल ऐसा ही होता है कि बगल में रख दिया जाता है, और उस वक्त कोई तस्वीर खींचना चाहे, कोई सरकारी बाबू आपकी तस्वीर खींचना चाहे या वीडियोस बनाना चाहे तो बना सकता है। सर्विलियंस इस लेवल का है। तो मैं मोदी भक्तों से खास तौर पे पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि उनके कैमरे का परमिशन सरकार के पास हो, किसी सरकारी बाबू के हाथ में हो? मोदी जी तो बैठ के सर्विलियंस करेंगे नहीं। सरकारी बाबू होंगे, क्या आप चाहेंगे कि उनके पास हो? कॉल लॉग्स की परमिशन है, यानी आपने किसको कब फोन किया यह सरकार जब चाहे तब जान सकती है। 1 महीने पहले किसको फोन किया था, अभी सुबह किसको फोन किया है, शाम को किसको फोन किया है, यह सब जान सकती है। आपके फोन का स्टेटस जान सकती है, आपके एसएमएस पढ़ सकती है। आप जो भी टेक्स्ट मैसेज करते हैं, एसएमएस या एमएमएस, उसको आराम से पढ़ सकती है। आपका जो शेयर्ड स्टोरेज है, यानी आपने जो कुछ अपने फोन में रखा है, वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफ, फोन नंबर, जो भी जानकारियां रखी हैं, अगर आप नोट्स पे लिखते हैं जानकारियां, वो सब देखा जा सकता है। वो सारा स्टोरेज परमिशन है उसके पास, वो आराम से उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका फ्लैश जो है, यानी आपका टार्च जो है, वो तक बाहर से कोई जला सकता है। आपके वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, यानी आप चाहें ना चाहें आपका मोबाइल वाइब्रेशन पर ऑन किया जा सकता है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। एक और बात सुन लीजिए, आप कहीं हैं और नहीं चाहते हैं इंटरनेट चलाना, आपने इंटरनेट बंद कर दिया है, आपको शांति चाहिए, सरकारी बाबू कहीं बैठकर आपका इंटरनेट ऑन कर सकता है। सब कुछ ये जानकारी सरकार आपसे लेना चाहती नहीं है, लेगी। आपसे पूछा नहीं गया है कि देंगे कि नहीं देंगे। ऐप परमिशन नहीं देनी है आपको कि इस ऐप को किस चीज की परमिशन देंगे, किस चीज की परमिशन नहीं देंगे। ये ऐप आपके मोबाइल में प्री लोडेड होगा और आप चाहेंगे तो भी इसको ना मॉडिफाई कर पाएंगे, ना ही इसको हटा पाएंगे। अभी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, नहीं करते हैं, आपकी मर्जी। बहुत सारे ऐप आते हैं, दोस्त लोग कहते हैं इसको डाउनलोड कर दो, मैं कहता हूं नहीं यार, मुझे नहीं जरूरत है, मैं उस ऐप को डाउनलोड नहीं करता हूं। आप भी नहीं करते होंगे। और अगर डाउनलोड हो भी गया, आपको लगता है नहीं ये हमारी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, बिना मतलब परेशान कर रहा है, तो उस ऐप को आप आराम से डिलीट कर सकते हैं। यानी अपने मोबाइल पर आपका इतना अधिकार तो है कि आप जब चाहें कुछ डिलीट कर दें, जब चाहें कुछ जोड़ लें। लेकिन यहां मोबाइल में पहले से ही जुड़ा हुआ ऐप आएगा जो आपके बेडरूम तक देख सकता है, जो आपका ड्राइंग रूम देख सकता है, जो आपको 24 घंटे सर्विलियंस में रखता है, 24 घंटे जो आपकी पहरेदारी करता है, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकते। आप चाह के भी उसको हटा नहीं सकते, आप चाह के भी उसकी कोई परमिशन ऑफ नहीं कर सकते। ये संचार साथी ऐप आपके मोबाइल में डाला जा रहा है। असल में चुपचाप तो यह खेल बहुत दिनों से चल रहा था। मेरे मोबाइल पर भी कई मैसेज आए थे जिसमें यह लिखा था कि आपका सिम अगर कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से यूज कर रहा है तो ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पता चल जाएगा कि और कौन कौन आपका सिम यूज कर रहा है। मैंने नहीं किया, मैं आमतौर पे इस तरह की चीजें करता नहीं हूं। हम लोग वैसे भी गांधीवादी लोग हैं, दुनिया में कुछ छुपाते नहीं है, जो है सब सामने है। हमारी केवाईसी पता नहीं कितनी बार हुई है। आप बैंक से घर के लिए लोन लेने जाते हैं, छोटी छोटी चीज में केवाईसी होती है। होटल में रुकने जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी ली जाती है, विदेश घूमने जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी ली जाती है। तो केवाईसी कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए मैं परेशान हूं। मेरी सारी जानकारी सरकार के पास है और मुझे इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, मैं जो करता हूं बता के करता हूं, डंके की चोट पर करता हूं। लेकिन जो नितांत निजी चीज है वो सरकार को क्यों जाननी है? मैं कहीं घूमने गया, वहां तक सरकार जानती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मैं भारत से निकलूंगा तो मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा, फिर मैं कहीं जाऊंगा, वहां उतरूंगा, वहां फिर पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा। वो सरकार जानती है, मुझे कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि मैं वहां जाकर होटल के अंदर क्या कर रहा हूं, नहा रहा हूं या खाना खा रहा हूं, अपने दोस्त के साथ हूं या अकेले हूं, यह बात सरकार को क्यों जाननी है? मैं होटल के बंद कमरे में अपने परिवार के साथ क्या कर रहा हूं, सरकार को इस पर नजर क्यों रखनी है? अगर मैं रात को लिखने बैठता हूं और उस समय इंटरनेट को पूरी तरह से ऑफ कर देता हूं, तो सरकार जबरदस्ती मेरा इंटरनेट ऑन क्यों करना चाहती है? सवाल मेरा यहां पर है, और जब मैं कह रहा हूं तो इसमें आप भी शामिल हैं। सोच के देखिए कि सरकार को इतनी जानकारी की क्या जरूरत है। सरकार का दावा है कि यह नेटवर्क पर खोए हुए या चोरी के जो फोन हैं उनको ढूंढने के लिए, कोई फोन असली है कि नहीं IMEI की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए, एक आईडी से कितने मोबाइल नंबर जुड़े हैं यह देखने के लिए, संदिग्ध जो कॉल आती है और संचार आता है उसका रिपोर्ट करने के लिए, और चोरी हुए उपकरणों को ट्रैक करने में पुलिस की सहायता करने के लिए। मैंने मान लिया सरकार का उद्देश्य बहुत ठीक है, मान लिया मैंने कि वो आज अब जो मोबाइल आएंगे, नए मोबाइल, उन सब मोबाइल्स में संचार साथी ऐप इंस्टॉल रहेगा। संचार साथी ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स को भी एक्सेस करेगा, आपके माइक को भी, आपके कैमरा को भी, ठीक वैसे ही एक्सेस करेगा जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेस करते हैं। अब एक विचारकों का कहना है कि भाई ये डेटा सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, हमारा डेटा ब्रीच हो रहा है, और इस सरकार जो है वो कान लगा के अब ये सुनना चाहती है कि हम क्या बात करेंगे, हम बेडरूम में किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, हम क्या भोजन पसंद करते हैं, यानी हमारे डेटा को एक्सेस अब सरकार करेगी। अब यह तर्क बिल्कुल सही है, मैं इस तर्क को बिल्कुल मानता हूं कि सरकार के पास ये आंकड़े होंगे। ये एक नए तरह का पेगासस ही है, जिस पेगासस को सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि सरकार को अधिकार है वो जानने का, सुनने का, समझने का। यानी अब दो थ्योरी है, एक अभी अपनी बात करूंगा मैं कि आप प्रसन्नता से फेसबुक को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को या ऐसे सैकड़ों जो आपके कांटेक्ट को भी एक्सेस करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब को वो एक्सेस दे रहे हैं। वहां आपका डेटा ब्रीच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वामपंथी दिमाग पर मैं छोड़ देता हूं। सरकार के पास ये अगर आंकड़ा है, सरकार के पास अगर ये डेटा है तो गलत है। अब इस पे मेरा एक और तर्क है, जो वामपंथियों का कहना है कि, या और अन्य लोगों का भी, सिर्फ वामपंथी नहीं, इसमें सिर्फ वामपंथी कहना मेरी गलती है, इसमें सभी समाज के लोगों का एक तर्क हो सकता है कि भाई हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपके पास ऑप्शन होता है, पर क्या ट्विटर को, यूट्यूब को, फेसबुक को आप वास्तव में डिलीट कर पाए हैं? आप डिलीट ही नहीं कर सकते, आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है वो। मैं तो यूट्यूब से अर्निंग भी कर रहा हूं, मैं तो ट्विटर से भी अर्निंग कर रहा हूं, कई लोग फेसबुक से भी अर्निंग कर रहे हैं।